बच्चों। मैं अभिषेक सर आपका स्वागत करता हूं सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में। तो पिछले क्लासेस में हमने विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ को पूरा पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, इसी को एक बार रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट बैलेंस्ड होना क्यों ज़रूरी है। तो डाइट अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसी के कारण क्या होगा, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में 50 to 60% चाहिए होता है। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके नहीं होने से क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं होगा तो क्या होगा हमें। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बॉडी का मेन सोर्स होता है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, कीटोसिस हो सकता है, टायर्डनेस, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, अनहेल्दी वेट लॉस होगा, सोडियम लेवल बॉडी का है वो गिर जाएगा। मतलब जनरली क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा बॉडी में, एनर्जी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा, हमें थकावट लगेगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी काम हम जो है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। रिच बेस्ट सोर्सेज का क्या था, राइस था। राइस जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का बेस्ट सोर्स है। इसके बाद हमने प्रोटीन देखा था। प्रोटीन का बॉडी में नीड क्या होता है, 10 to 15% नीड होता है बॉडी में। ठीक है, प्रोटीन अगर नहीं नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा ठीक से। ठीक है, बॉडी का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। बेस्ट सोर्स इसके क्या है, एग है, चिकन है, फिश है, ये सब क्या है, बेस्ट सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन का कमी से हमें क्या हो सकता है, क्वासिकोर या मेरेस्मस हो सकता है। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था क्वासिकोर और मेरेस्मस क्या होता है। जनरली प्रोटीन का कमी होता है तो क्या हो जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वासिकोर और मेरेस्मस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने फैट देखा था। फैट को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टोर्ड या कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, फैट दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट बताया गया था। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट से जो बना होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, और वो क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, जो कि प्लांट प्रोडक्ट से बना होता है और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इसके बाद विटामिन और मिनरल्स के बारे में हमने देखा था, कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, हमने देखा था फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। ए डी ई के जो है वो क्या है, हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं हमारे, विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या है हमारे, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसके बाद है हमारा विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है, ये रेटिनॉल का अगर कमी होगा तो क्या होगा, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होगा और जेरोप्थेल्मिया होगा। ठीक है, ये दो बीमारियां हमें हो सकती है। ये खास करके आमतौर पर बच्चों में देखा गया है ये सिम्टम्स, क्योंकि बच्चों का ही डाइट जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, बेस्ट सोर्सेस इसके क्या क्या है, कैरोट्स है, स्पाइनक है, मिल्क, एग, लीवर, फिश, ये सब क्या है इसके बेस्ट सोर्सेस है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, विटामिन बी। विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम क्या है, थाइमीन है। ठीक है, विटामिन बी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व। ठीक है, ये 8 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व। ये 8 टाइप्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कमी हो रहा है विटामिन का, कौन सा विटामिन बी का कौन से टाइप का कमी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हमें क्या होती है, बीमारियां होती है। ठीक है, अब विटामिन बी वन को हम लोग क्या कहते हैं, थाइमीन भी कहते हैं। बी वन की कमी होने से क्या होता है, हमें बेरी बेरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाता है और सीवियर वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, पैरालिसिस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है हमारा। ठीक है, बी सिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, माउथ में क्रैक्स आ सकता है, स्किन डिसऑर्डर जैसे कि माउथ में क्रैक आ सकता है हमारा। तो ये सब क्या है, नर्वस नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है हमारा।
ठीक है, डिप्रेशन भी हो सकता है विटामिन B6 की कमी से। इसके बाद क्या है हमारा विटामिन B12 है। B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबैलेमिन कहते हैं। ठीक है, साइनोकोबैलेमिन क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन B12 की कमी से भी क्या हो सकता है, हमें एनीमिया हो सकता है, और भी अदर बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि मसल से रिलेटेड और नर्व पैरालिसिस हो सकता है, एक्सट्रीम फैटिग यानी बहुत ज़्यादा थकावट लगना या बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, ये सब हो सकता है हमारा विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, इसके बाद क्या है विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग क्या कह रहे थे, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इससे बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी होती है। बेस्ट सोर्स इसके क्या क्या है, तो लेमन और आंवला जो है वो क्या है, बेस्ट सोर्स है। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, रिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स भी कहते हैं। रिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स कहते हैं। तो ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था। बेस्ट सोर्स इसका क्या है, सनलाइट है। ठीक है, विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन के है। विटामिन के को क्या कहते हैं, पाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, मतलब खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर कट लगेगा तो क्या होगा, बॉडी से पूरा खून जो है वो क्या बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है, और उससे क्या हो सकता है, जान भी जा सकता है हमारा। उसके बाद हमने मिनरल से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आयोडीन से कौन सा डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है, तो गायोट्रो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या था, आयरन। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था हमने, प्रिवेंशन देखा था कि हम कैसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, कि हम क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को फॉलो करें कि हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैसा फूड खाएं जिनमें हमारा सारा न्यूट्रिशन कवर हो जाता है, मतलब डाइट बैलेंस्ड हो। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट हो हमारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि लंबे समय तक पका हुआ खाना, या फिर लंबे समय पहले मतलब लंबे टाइम तक जो खाना पका के हम लोग खाते हैं वैसा ना करके हम क्या करें, तुरंत पका के खाएं, या सब्जी वगैरह या फल वगैरह को क्या है हम लंबे समय तक काट के ना रखें। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, फर्मेंटेड और स्प्राउटेड फूड्स को हम लोग खाएं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा फूड में मिनरल्स इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेनली सभी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का क्या है हमारा, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी आई साइट। ठीक है, कि आई साइट हेल्दी रखने के लिए हमें कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है। तो हमने बताया था जब हमने ये पढ़ा था, तो विटामिन ए क्या करता है, हमारे आईज के लिए क्या होता है, ये गुड होता है। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या क्या हो जाएगी, क्या हो सकता है हमें, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जेरोप्थेल्मिया हो सकता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स होगा। विटामिन के की कमी से क्या होगा, इनएबिलिटी टू ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, मतलब खून जो है वो नहीं जमेगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमारा आई साइट जो है वो खराब हो जाता है, विजन जो है वो उसका क्वालिटी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी चीज़ें हमें दिखने बंद हो जाती हैं या नहीं दिखने लगती हैं। ठीक है, विच विटामिन डिफिशियंसी कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी लीडिंग टू गम ब्लीडिंग एंड वीक इम्यून सिस्टम। तो अभी देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमें स्कर्वी होता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन, विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी। ठीक है,
इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड रिकेट्स कॉजिंग वीक एंड सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, कि कौन सा ऐसा विटामिन होगा जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें रिकेट्स हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, हमारा बोन्स या तो वीक हो जाएगा या तो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमें रिकेट्स होता है। ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थेल्मिया। सी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन के से क्या होगा, इनएबिलिटी टू ब्लड क्लॉटिंग। या ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। ठीक है, आयोडीन की कमी से हमें क्या हो सकता है, आयोडीन की कमी से हमें क्या होगा, गायोट्र होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था तो उसमें देखा था कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, गायोट्र होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू पुअर हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम। कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, हमारे वुंड्स जो है वो देर से हील होंगे और क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है हमारा, अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो वुंड होगा वो देर से ठीक होगा। ठीक है, हमारा जो वुंड होगा वो क्या होगा, देर से हील होगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि कौन सा ऐसा लीडिंग रीजन है जिसके कारण क्या हो रहा है, बच्चों में ब्लाइंडनेस हो रही है। ठीक है, तो क्या है, विटामिन ए का कमी जो है वो क्या है, सबसे लीडिंग सोर्स है, सबसे मतलब ये सोर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है, हम बच्चों में ब्लाइंडनेस की दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा ऐसा विटामिन है इनमें से जो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन के क्या है, हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमने पढ़ा था। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है वो क्या है, हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या क्या है हमारे, विटामिन बी एंड सी क्या है, हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबैलेमिन। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोबैलेमिन भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं, कोबैलेमिन भी कहते हैं, साइनोकोबैलेमिन। ठीक है, क्या कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबैलेमिन। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।